बहुत स्वागत है दोस्तों आपका SCS एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त मनराज आपके साथ। और आज हम कुछ संविधान से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य याद करेंगे जिन पर सवाल सीधे ही एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इन तथ्यों को हमें हमेशा याद रखना है और बार बार रिवाइज करना है। दोस्तों, पहला जो तथ्य है कि जो संविधान बना था, जो संविधान सभा थी, उसका प्रतीक यानी सिंबल या सील जो है इस हाथी को चुना गया था। किसको चुना गया था? हाथी जो था संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था। सिंबल यानी सील जो थी संविधान सभा की वो ये हाथी था। ये देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा हुआ है और इंडिया है और यहाँ पर हाथी है और ये भारत का एक मैप है। ये पहला महत्वपूर्ण तथ्य रहा। दूसरे तथ्य पर चलते हैं कि ये इन व्यक्ति को आप, ये जो चित्र है ये है BN राव। दोस्तों, BN राव जो थे ये संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार थे। BN राव संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार थे। ये दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है। जो विधान संबंधी संविधान सभा को सलाह दिया करते थे, इनका कार्य ये था। तीसरा महत्वपूर्ण जो तथ्य है ये आप देखेंगे, ये जो व्यक्ति है ये HVR अयंगर है। HVR अयंगर, इनको संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। आप देखते ही हैं किसी भी संगठन में सचिव होता है, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, तो इस तरीके से कई पद होते हैं। उन महत्वपूर्ण पदों पर महत्वपूर्ण व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और उनके बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी कार्य में। तो BN राव जो थे वैधानिक सलाहकार थे और HVR अयंगर जो हैं वो सचिव रहे हैं। संविधान सभा के सचिव कौन थे? HVR अयंगर। चलते हैं आगे। ये आप जो देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत प्रतिलिपि, ये जो राइटिंग है ये चीफ ड्राफ्टमैन की है। चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे संविधान सभा के? वो थे SN मुखर्जी। कौन थे? ये जो हैं SN मुखर्जी हैं दोस्तों। SN मुखर्जी जो थे संविधान सभा के चीफ ड्राफ्टमैन थे। इनको भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आपने संविधान का मूल रूप तो नहीं देखा होगा क्योंकि हमें बाज़ार में वो रूप नहीं मिलता है, लेकिन काफ़ी सजावट से आपको मूल संविधान देखने को, कभी आप संसद भवन जाएं या फिर आप राष्ट्रपति भवन जाएं और वहां पर कभी आपको देखने का मौका मिले तो मूल संविधान की जो प्रतिलिपि है वो काफ़ी खूबसूरत है। इस तरीके से रामायण महाभारत के कई प्रतीकों के द्वारा उसको सजाया गया है। ये जो राइटिंग है, तो यहाँ पर ये किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण जो थे वो कैलीग्राफर थे भारतीय संविधान के। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण जो थे वो कैलीग्राफर थे, मतलब उन्होंने लिखा था भारतीय संविधान को और मूल जो संविधान था इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। बहुत ही सुंदर इनकी राइटिंग थी। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान की ये जो लिखावट थी ये कौन सी उन्होंने स्टाइल में इसको लिखा था। आप देखते ही हैं, हम जब अंग्रेजी का कई सारे फ़ॉन्ट कंप्यूटर में देखते हैं तो कई सारे स्टाइल्स आते हैं। तो ये जो संविधान मूल हमारा लिखा गया है वो है इटालिक लिपि में लिखा गया था। इटालिक स्टाइल में हमारे मूल संविधान को लिखा गया था। किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा। ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। जो हमारा मूल संविधान था दोस्तों, जो ओरिजिनल जो वर्जन था वो काफ़ी सजावट के द्वारा किया गया था। तो हमने देखा कि प्रेम बिहारी नारायण ने उस जो लिपि थी, जिस स्टाइल में उसको लिखा था संविधान को, वो इटालिक स्टाइल में लिखा था। और किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण ने। बहुत खूबसूरत इनकी राइटिंग थी। लेकिन वहीं संविधान में हम जो सजावट है, जो डेकोरेशन है, वो एक शांति निकेतन के एक जो व्यक्ति हैं, आर्टिस्ट हैं, वो है नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने संविधान की सजावट की थी दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत सजावट थी। और बीच में जो हमारे प्रेम बिहारी नारायण थे उन्होंने उसको लिखा था। फिर ये आप जो देख रहे हैं ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जो हमारे संविधान की आत्मा है। और ये जो राइटिंग है दोस्तों, ये राइटिंग प्रेम बिहारी नारायण की है। और ये जो सजावट की गई है, ये देख रहे हैं आप प्रस्तावना के आसपास ये जो सजावट है खूबसूरत सी, और ये सब ब्योहर राम मनोहर सिन्हा की है। ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने जो ये सजावट की थी वो किसने की थी? ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने। और जो ये लिखावट है ये प्रेम बिहारी नारायण की है। किसकी है? प्रेम बिहारी नारायण की। इन पर सवाल अक्सर आते हैं
डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ऐसा का ऐसा एकदम याद रखना है। इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस आप मूल संविधान देखें तो कह दें कि ये जो सजावट की गई थी ये ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने की थी। आप कहेंगे कि ये जो राइटिंग है ये राम मनोहर नारायण की है, ये प्रेम बिहारी नारायण की है, जिन्होंने इसको इटालिक स्टाइल में लिखा था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो जो अब सवाल उठता है कि हिंदी का जो वर्जन था संविधान का, हिंदी जो वर्जन था वो किसने लिखा था, तो वो लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने। वसंत कृष्ण वैद्य ने हमारे हिंदी के संविधान को लिखा था, जिसे डेकोरेट किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा। तो पहले भी इनका नाम हमने पढ़ा है। तो हिंदी का जो वर्जन लिखा था वो वसंत लाल वैद्य ने लिखा था। कौन सा? हिंदी में जो हमारा संविधान है। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे ये तो हमने देखे। इसके बाद हम आज कुछ और तथ्य देखते हैं कि एलोकेशन ऑफ सीट्स जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो संविधान सभा में सीटों का बंटवारा था, जो संविधान सभा में सीटों का बंटवारा था दोस्तों 1946 में, वो किस प्रकार था कि जो ब्रिटिश भारत के जो राज्य थे, जो 11 थी जिनकी संख्या, उनमें जो सीटों का बंटवारा था वो 292 था, और जो रियासती राज्य थे उनमें 93 सीटें थी, और जो चीफ कमिश्नर, इनको हम पहले देख चुके हैं, प्रांतों जो 4 थे उनसे एक एक सीट थी। और इस तरह कुल संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी वो 389 थी दोस्तों 1946 में। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो हमने देखा था कल भी कि जो या 1-2 दिन परसों देखा था जो हमारे लेक्चर में, जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था वो जुलाई-अगस्त 1946 को हुआ था। और उसमें कौन सी पार्टी ने कितनी सदस्य संख्या प्राप्त की थी, तो आप ये भी देख सकते हैं कि उस समय कोई एक पार्टी नहीं थी। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी, 296 कुल सदस्य संख्या थी, कुल सीटों पर चुनाव हुआ था। क्योंकि बाकी जो सीटें थी हमने अभी देखा 93, ये तो विरासती राज्यों की थी, जहाँ पर विरासत के राजा नवाब उनके द्वारा अपने प्रतिनिधि को भेजना था। वो उनका एक विशेष अधिकार था जिसके तहत वो संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि को भेज सकते थे। बाकी जो 292 सीटें थी उन पे चुनाव हुए थे, और कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी, मुस्लिम लीग ने 73, और बाकी आप पार्टियों के नाम देखें तो यूनियनिस्ट पार्टी ने 1 सीट, यूनियनिस्ट मुस्लिम ने 1 सीट जीती थी, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, ये शेड्यूल है, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट ने पार्टी ने 1 सीट जीती थी, कृषक प्रजा पार्टी 1 सीट जीती थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने 1 सीट जीती थी, सिख नॉन कांग्रेस इस पार्टी ने 1 सीट जीती थी, कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 सीट जीती थी, और जो स्वतंत्र रूप से खड़े हुए थे उन्होंने 8 सीट जीती थी। और इस तरह कुल 296 सीटें जीती गई। इसके बाद हम चलते हैं कि संविधान सभा में हमने बात की थी कि संविधान सभा में सभी वर्गों के प्रतिनिधि थे। इसको आप तर्कसंगत रूप से भी कह सकते हैं कि संविधान सभा में कौन से वर्गों के कितने प्रतिनिधि थे जो 1946 की थी। हिंदू जो थे वो 163 थे दोस्तों, मुसलमानों की संख्या संविधान सभा में 80 थी, जो शेड्यूल कास्ट थे अनुसूचित जाति के वो 31 थे, और जो भारतीय ईसाई थे उनकी संख्या 6 थी, और जो पिछड़े वर्गों के जो जनजातियां थी बैकवर्ड ट्राइब्स 6 संख्या थी, सिख जो थे उनकी संख्या 4 थी, और जो भारतीय मूल के जो थे एंग्लो इंडियन थे उनकी संख्या 3 थी, और पारसियों की संख्या भी 3 थी। इस तरह कुल 296 सीटें संविधान सभा में अलग अलग समुदायों की थी। इनको आप याद रखें ताकि आप जब तर्क दें कि संविधान सभा में सभी वर्गों के सदस्य थे तो केवल ये कहकर आपकी बात समाप्त न हो जाए। आप कह सकें कि सिखों की संख्या जैसे 4 थी, इंडियन क्रिश्चियन उसमें 6 थे, एससी भी थे 31 थे, तो इस तरह आप बताएंगे। तो अब देखते हैं कि स्टेट वाइज जो मेंबरशिप थी, कई बार ये सवाल बन जाता है कि कौन से प्रांत का सदस्य संख्या ज़्यादा थी। तो यूनाइटेड प्रोविंस की संख्या जो थी संविधान सभा में 55 थी दोस्तों, और मद्रास की फिर 49 थी, और बिहार की 36 थी। इसके बाद भी और भी क्रम है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन 3 हम याद रखते हैं कि यूनाइटेड प्रोविंस की 55 थी, मद्रास की 49 थी, और बिहार की 36 थी। इस तरीके से आज के कुछ तथ्यों के साथ हमने जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो डायरेक्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनको याद किया। इनको याद रखना भी ज़रूरी है। मैंने अपने सब्जेक्ट
मैंने अपने लेक्चर्स को कई भागों में डिवाइड किया है दोस्तों, जिसमें फैक्ट का एक लेक्चर होता है ताकि जब आपको फैक्ट याद करना हो तो फैक्ट याद कर लें। जब आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, जैसे हमने कल समझा था कि संविधान सभा के सामने क्या चुनौती थी, तो उससे आप एक अलग वीडियो में देख लें। इस तरह से छोटे छोटे वीडियो में कई सारे टॉपिक को समग्र रूप से हमने क्लियर किया है। आज का लेक्चर इन तथ्यों के साथ समाप्त होता है। लाइक करें, शेयर करें।